हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी में। अगर मेरी शादी करवा देंगे तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, लेकिन शादी के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। मेरी उम्र 24 साल हो गई थी और मैं अभी भी दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता था। मेरी पत्नी बहुत शांत और सीधी लड़की थी। वह सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, मेरे लिए चाय नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, लेकिन मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। मेरे घर वालों को भी ये वह पसंद नहीं थी। मेरी खुशी के लिए उस बेचारी का जीवन बर्बाद कर दिया था। मेरे घर वालों ने हमेशा उसे ताने देते, हमारे घर के लायक है, तू गरीब बाप की बेटी, तेरे नसीब में तो झोपड़ी थी, किस्मत से ही इस घर में आ गई। मैं चुप रहता, लेकिन दिल में जानता था कि जो मेरे घर वाले उसके साथ कर रहे हैं वह सही नहीं है। मेरी शादी को 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन रेखा ने कभी भी मुझे एक शब्द नहीं बोला कि आप कुछ काम करो, तब मेरी इज्जत होगी घर में, क्योंकि मैं उससे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था। पहले वह मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन 4 महीने में वह इतना बदल गई थी, या फिर मैं बदल गया था, कि मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। फिर भी मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। कई बार माँ उसके खाने में भी कमी निकाल देती और पापा तो कहते, इस घर से निकालो वरना हमारा नाम खराब होगा। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि घर वालों ने मुझसे कहा, तू इसे तलाक दे, नहीं तो तेरा खर्च बंद कर दूंगा। मैं कायर था, हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसकी बात मान ली। मेरी पत्नी रो रो कर कहती, मुझे मालूम है आप मुझे तलाक नहीं देंगे, आप मुझसे प्यार करते हैं, इतना भरोसा था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। मैं सिर झुकाए मम्मी पापा के सामने खड़ा था, बेबस होकर। उधर रेखा रो रो कर बोलती, मैंने क्या किया है, क्यों निकाल रहे हो मुझे? लेकिन मेरे घर वालों ने बेरहमी से, क्योंकि तू गरीब है और हमारे खानदान के लायक नहीं। कोर्ट में कागज पर साइन करते वक्त उसकी आंखों में इतनी बेबसी थी कि शायद जिंदगी भर भूल ना पाऊं, लेकिन उस वक्त मैंने नजरें फेर ली। आखिर तलाक हो ही गया। तलाक के बाद वह रोते हुए अपने मायके के लिए निकलने ही वाली थी, तभी रेखा ने मुझे अपने पास बुलाया। बोली, आप मेरे बगैर लोगे, लेकिन मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगी। मेरे आंखों में भी थोड़े आंसू थे, लेकिन उसके आंखों में मानो जैसे नदी की धारा बह रही हो। फिर वो अपने मायके चली गई और मैं अपने दोस्तों के साथ मस्त रहने लगा। लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट ली। कुछ महीने बाद मेरे पापा हार्ट अटैक से निधन हो गया। कारोबार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मजबूरी में मुझे काम संभालना पड़ा। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे मेहनत और समझदारी से मैंने बिजनेस और बढ़ा लिया। अब मेरे पास दौलत थी, इज्जत भी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। जब मैं दोस्तों के साथ घूमता था और मेरे पापा इस दुनिया में थे, तो मुझे पता नहीं क्यों रेखा के जाने से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से मैं बिजनेस संभाल रहा था, पापा का, रेखा का चेहरा मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता था। मैं 4-4 घंटे उनको सोचता था, हर पल उसी की याद आती थी। एक दिन गांव में एक ग्राहक से मिलने गया। रास्ते में एक ईंट भट्ठा पड़ा, वहां मजदूर औरतें ईंटें ढो रही थी। धूप तेज थी, धूल से आंखें जल रही थी, हर चेहरा थकान से टूटा हुआ था। तभी मेरी नजर एक चेहरे पर पड़ी और मेरे दिल में जोर से धड़क उठा। रेखा ही थी, मेरा पूर्व पत्नी। फटे पुराने कपड़े, सिर पर ईंटों का बोझ, पैरों में चप्पल भी नहीं, हथेलियों पर छाले, माथे पर पसीने की बूंदें। वह बेहद कमजोर लग रही थी। मेरे दिल ने बोला कि उसके पास जाऊं। फिर मैंने सोचा, फालतू अपना टाइम ना खराब करूं। मेरा और रेखा का तो तलाक हो गया है, मैं अगर उसके सामने जाऊंगा तो पता नहीं क्या बोलेगी। इसीलिए मैं वहां से निकल गया और मैं उस गांव में पहुंच गया। मैंने उसे आदमी से बात की, लेकिन मेरी दिल को नहीं पाई और उसने मुझे 6 दिन के बाद आने के लिए बोला। मैं फिर वहीं से निकल गया। घर पहुंचा और मैंने जैसे ही मुंह धोने जा रहा था, मेरे सामने एक शिक्षा था। उसमें
कुछ रेखा का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने मन में वहम था। शाम के लगभग 3 बज रहे थे। मेरे दिमाग में सब बस रेखा ही घूम रही थी। मैं कुछ और करने की कोशिश करता लेकिन नहीं कर पाता। मुझे रेखा ही हर जगह दिखती थी। मैंने बिना ड्राइवर के गाड़ी निकाली और रेखा जिस सीट बर्थ पर काम कर रही थी उसकी तरफ मैं चल दिया। मैंने वहां पहुंचते ही देखा एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी और बहुत सारी औरतें उसे दुपट्टे से हवा दे रही थी। मुझे लगा कहीं ये रेखा तो नहीं। मैं दौड़ कर गया तो देखा वो रेखा ही थी। मैंने उस औरत से पूछा क्या हुआ इनको। उन लोगों ने बोला पता नहीं साहब, ये लड़की बहुत इज्जतदार और मजबूत है। यह हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करती है और ओवर टाइम भी करती है। साहब पता नहीं इसको क्या हो गया, अचानक ईंटें ढो रही थी, अभी 5 मिनट पहले ही अचानक जमीन पर गिर पड़ी, शायद बेहोश हो गई है। साहब मैंने तुरंत रेखा को उठाया, गाड़ी में सीट पे सुला दिया, 2 औरतों को भी साथ में ले लिया और हॉस्पिटल लेके पहुंच गया। डॉक्टर मेरे पापा के पहचान का ही आदमी था। वो तुरंत उसने चेक किया और ग्लूकोज चढ़ाने लगा। जब तक उसे होश नहीं आई तब तक मैं उन दोनों औरतों से रेखा के बारे में अनजान बन के पूछने लगा कि ये लड़की ओवर टाइम क्यों करती है। जब आप लोग ओवर टाइम नहीं करते हो तो उन लोगों ने बताया रेखा के पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, 3 महीने से खटिए पर हैं और माँ जी तो 4 साल पहले ही चल फिर नहीं सकती। और तो और साहब इसकी एक बहन भी है, छोटी सी, बोलती है मैं अपने बहन की शादी दहेज देकर ही करूंगी। उस औरत ने बोला रेखा बोलती है बिना दहेज के लड़की की कोई इज्जत नहीं रहती है। साहब मैं अनजान बनकर बोला इसका नाम रेखा है क्या। उन दोनों ने कहा जी साहब। मैंने और रेखा के बारे में पूछा तो उन दोनों ने बताया कि रेखा की शादी एक बहुत बड़े घराने में हुई थी, लेकिन लड़के के माता पिता लड़के से रेखा को जबरदस्ती तलाक दिलवा दिया क्योंकि रेखा ने दहेज नहीं दिया था और गरीब घर की थी। साहब लेकिन रेखा बताती है उसका पति बहुत ही अच्छा था, वह रेखा को अपने साथ ही रखना चाहता था, लेकिन इसके घरवाले ने उस लड़के की भी नहीं सुनी, जबरदस्ती तलाक दिलवा दिया और रेखा को उससे अलग कर दिया। मैंने उन दोनों से पूछा उसका पति अभी कहाँ रहता है। उन दोनों ने कहा पता नहीं साहब, लेकिन रेखा उसकी बहुत बड़ाई करती है, कहती है मेरे जो पति थे वो बहुत अच्छे दिल के थे लेकिन वह अपने दोस्तों में बिजी रहते थे। इतना सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मुझे लगा काश उस वक्त मैं अपने दोस्तों में नहीं बल्कि रेखा के साथ होता। तभी डॉक्टर ने आवाज लगाई अब होश आ रहा है। मैं जल्दी से अंदर गया। रेखा ने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे देखते ही उसकी सांसें अटक गई, जैसे भरोसा ही ना हो कि मैं सच में सामने हूँ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, होंठ कांप रहे थे जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द गले में अटक गए। मैं धीमे कदमों से उसके पास गया, बोला रेखा चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। झटके से पीछे हट गई और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रेखा जिद मत करो, तुम्हारे पापा बीमार हैं, तुम खुद भी बीमार हो, अकेले नहीं उठा पाओगी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। जब मेरी दुनिया टूट रही थी तब कहाँ थे आप? तब मुझे उठाने क्यों नहीं आए? अब क्यों आए हो मेरे पास? कोई जवाब नहीं था, बस दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ मैं कायर था, मैं डर गया था। आपने घर वालों से और तुम्हें खो दिया, लेकिन आज मैं डर के नहीं अपने दिल के कहने पर आया हूँ। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। रेखा उससे मेरा हाथ छुटाने की कोशिश की, बोली नहीं ये इतना आसान नहीं है, टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में वक्त लगता है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैं वक्त दूंगा, उम्र दूंगा, पूरी जिंदगी दूंगा, बस एक मौका दे दो प्लीज। मत करना रेखा। पलकों पर आंसू भर आए, होंठ कांप रहे थे। वो धीरे से बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने पास जाकर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। रेखा अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। कुछ सेकंड बाद उसने फुसफुसाकर और आंखों से आंसू भरते हुए कहा अगर फिर कभी छोड़ा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। कसम से अब मौत ही अलग करेगी। लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कई साल बाद दर्द एक पल में बह गया हो। हमने एक दूसरे को
कसकर गले लगा लिया। उस पल मुझे अपनी ज़िंदगी वापस पा ली हो और इस बार उसे कभी नहीं खोऊंगा। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो शादी के बाद अपने मम्मी पापा की कठपुतली बनकर चलते हैं, जिससे उनका उनके पति का रिश्ता खराब हो जाता है। शादी के बाद आप अपने हिसाब से चलो, क्योंकि ज़िंदगी आपको काटनी है, अपने पार्टनर के साथ, आपके माता पिता को नहीं। आपका क्या कहना है? शादी के बाद अपने हिसाब से चलना चाहिए या माता पिता के हिसाब से? इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।